नमस्कार बच्चों, अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल डेफिनेशन पे ही जाएंगे। जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन एक बार चेक करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी, ठीक है, सच दैट पी सी इक्वल्स टू जीरो। तो भाई जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें जिसकी वजह से जिसको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये टोटल जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पी एक्स की वैल्यू वो है तो पी जीरो की वैल्यू क्या होगी? पी जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। ये क्या हो गया? जीरो। तो हमने क्या किया, पी एक्स की वैल्यू हमने जीरो कर दी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। जीरो इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, sorry about this, of polynomial px, ठीक है। अच्छा, यहां पर ऐसा फिट बैठ गया कि भाई यहाँ पे वैल्यू उसकी जीरो हो गई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई जीरो इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक और कर सकते हैं, अगर लेट से अगर मैं कहूँ कि p1 की वैल्यू बताओ क्या है, तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन होता है, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वन इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू एक्स माइनस टू। यहाँ पे भी अगर हम वन ले लें तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ भी कह सकते हैं वन इज अ जीरो ऑफ, इसे मैं क्यू एक्स ले लेता हूँ, लेट से क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ लेट से टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस टू, वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर माइनस टू, तो क्या आ गया, टू। तो टू तो जीरो है नहीं, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि टू इज नॉट अ जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो वही वैल्यू उसका जीरो होगी जहाँ जो हम जब अप्लाई करेंगे उस एक्सप्रेशन में, एक्स की यहाँ पे जब उस वैल्यू को रखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. So basically बस ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 रखो और देखो कि रिजल्ट क्या आता है ना। और रिजल्ट आएगा, हम देख लेंगे कि भाई x की जो वैल्यू यहाँ पे हमें प्रोवाइड की हुई है वो जीरो है कि नहीं उसका। तो पी एक्स की वैल्यू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन है, एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस सेवन, ये क्या हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री प्लस सेवन, वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव में से तीन गया, दो दो बचा, टू प्लस सेवन नाइन, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका आंसर है, ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। और हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू 1 है, 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यू वाई की वैल्यू थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस रूट ऑफ 11 एट वाई इक्वल टू, चलो भाई ठीक है, हमें पता है क्या करना है, थ्री इंटू वाई स्क्वायर है तो यानी कि वाई क्यूब है तो टू का क्यूब हो जाएगा, माइनस फोर इंटू वाई की जगह पे टू आ गया प्लस रूट ऑफ 11, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, टू का क्यूब हो जाएगा एट, एट से 24 माइनस फोर टू एट प्लस रूट 11। अब 24 में 8 गया तो क्या बचा, 16, ठीक है, प्लस रूट 11 हो गया भाई, ये आंसर है। तो कुछ नहीं करना, बस में वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना है, बहुत ईजी है। पी टी इक्वल टू फोर टी फोर प्लस फाइव टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए तो कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, जैसे टी है वैसे ए है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें, बस टी की जगह पे ए कर दो, ए का पावर फोर प्लस फाइव
ए का पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, खत्म हो गया सॉल्व। ठीक है, कुछ करना नहीं था, एक लाइन में ही हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ, आगे मैंने लिखा भी है, एक बार फिर से देख लेंगे इसे, कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर होता है। लीनियर कैसे होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री यहाँ पे क्या है 1, x का पावर क्या है 1। ठीक है, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी कि डिग्री इसकी 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो जीरो होता है वो सिर्फ एक होता है, उसके दो जीरो नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन, ये पहली बात तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि -2 and 2 बोथ चेक करिए क्या ये दोनों ही जीरो है इसके। तो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही जीरो होगा। अब वो -2 होता है कि 2 होता है वो तो आपको सामने ही दिख रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x प्लस 2 है, x की यहाँ पे आप वैल्यू कर दोगे -2 प्लस 2 हो गया जीरो। तो हम कह सकते हैं कि -2 एक जीरो है इसका। और 2 करोगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 इज नॉट। ठीक है, तो ये आपका -2 इज जीरो, 2 इज नॉट। ठीक है, और ये रूल तो हमें पता है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी यहाँ पे तो हमें इसने कोई x की वैल्यू नहीं दी है जो जिसको लगा करके हम देखेंगे कि भाई ये जीरो हो रहा है कि नहीं। तो बट हमें एक चीज तो पता है ना कि जब भी हम उस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो px की वैल्यू जीरो हो जाती है, ओवरऑल उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो चलिए ऐसे एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये तो हमारा एक सॉलिड इक्वेशन बन गया, 2x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख देंगे जीरो। क्यों, क्योंकि x की कोई एक ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिसकी वजह से ओवरऑल उसका जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाता है। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -1/2 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं, वो सामने हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे। तो x की वैल्यू आप -1/2 रख दो। ठीक है, और +1, तो ये 2 2 चले जाएंगे, क्या बचेगा -1 + 1, ये दोनों खत्म हो गया जीरो। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही बहुत ही इजी चीज है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। जो 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 डिग्री है इस px का, इसको हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ये px है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमारा रूल ये कहता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो जीरो हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होंगे बट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं मैक्सिमम। सो बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि चेक करिए कि 2 and 0 क्या इसके जीरो हैं। चलिए चेक करते हैं, वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं। तो x की वैल्यू आपने लेट से 2 कर दी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की वैल्यू फिर से 2, तो ये क्या हो गया 4 - 4 यानी कि जीरो। चलो भाई ठीक है, 2 is a zero of px। ठीक है, 2 हमारा जीरो है, और जीरो तो होगा ही, वो सामने ही दिख रहा है, जीरो का स्क्वायर -2 इंटू जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जीरो इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ px। ठीक है, कैसे, एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। अभी हमने जस्ट देखा है, मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये तो भाई चलो हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना, ये पहला तरीका है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, पहले में हमने क्या किया, बस वैल्यू रख दी, जो हमें वैल्यू दी थी वो हमें रख दी। सेकंड क्या है, हमें देखना है कि वैल्यू है हमारी x² - 2x, और x की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनकी वजह से ये टोटल जो है हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, बन गया हमारा इक्वेशन, सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x - 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली x की वैल्यू अगर जीरो है तो भी जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो जीरो हो जाता है, और अगर x की वैल्यू 2 है
तो ये हो जाएगा 2 - 2 यानी कि ये भी 0 और x कुछ भी हो अब जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x की दो वैल्यूज हो जाएंगी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। आई बात समझ? बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स अबाउट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो बात पढ़ रखी है वही एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो क्या होगा? नथिंग, नथिंग, नो। क्यों? 2, 3, 7, 9 कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज होगी नहीं और ये जीरो भी नहीं है तो उसका जीरो कहां से आ जाएगा? तो नॉट एप्लीकेबल हियर। चलिए आगे बात समझ में, बहुत इजी था। जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, भाई ये पहले से ही जीरो है तो इसमें तो आप कह सकते हो कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से जीरो ही पड़ा हुआ है ना, तो कुछ भी ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ये तो जीरो है ही। तो कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर आर जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? कैसे? देखिए अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं पी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप भाई P1 ले लो या P2 ले लो या P5 ले लो, वैल्यू तो जीरो ही रहेगी ना, क्योंकि वो है ही जीरो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये सारे ही रियल नंबर्स जो है हमारे इसके जीरो होंगे, एक जीरो पॉलिनोमियल के, ठीक है। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका कोई नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है और वो जीरो नहीं है, ठीक है। अगर वो जीरो होता तो उसको हम कांस्टेंट नहीं कहते, उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अ लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव ओनली वन जीरो, बात हो चुकी है, सिर्फ एक जीरो होता है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम टू जीरोस, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे ही आगे बढ़ता है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, ठीक है, मैक्सिमम। 4 वाला होगा, x का पावर 4 है और फिर बाकी चीजें हैं तो वहां पे मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, ठीक है, ऐसे ही चलता है ये। चलिए, तो यहाँ पे जाकर के हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में फिर से बात कर ली है। और ठीक है, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वो तो जीरो हो नहीं सकता, तो उसका कोई जीरो होता नहीं है। अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो वो ऑलवेज जीरो होगा, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, p1 p2 p3 p5 कुछ भी रखो, वो हमेशा ही जीरो होगा। तो सारे रियल नंबर एक जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, ठीक है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ एक जीरो होता है। जो क्वाड्रेटिक होता है उसका 2 होता है, क्यूबिक होता है उसका 3 होता है, 4 होगा तो 4 होगा, ठीक है, ऐसे करके होता है। और जीरो होता क्या है? एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप x से रिप्लेस करोगे, x को उससे रिप्लेस करोगे, तो जो ओवरऑल हमारा इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। इस वीडियो को यहीं पे हम बंद करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।